इंडिया वो क्या वो सामने यार भाई इस तरफ यार। अमेरिका का एरिया 51 छोड़ो, भारत की धरती पर भी आ गए एलियंस। अगर कैमरे में एलियंस की घटनाएं कैद ना होती तो किसी को पता भी ना चलता। राजस्थान की रेत पर एलियंस के झुंड को देखकर पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। क्या पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए धरती पर उतर आए हैं एलियंस? क्या नया साल 2025 धरती पर एलियंस के आने की भविष्यवाणी को सच साबित कर देगा? भारत के इस वीडियो को देख नासा भी हिल गया। दोस्तों, राजस्थान की धरती पर एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। क्या वह एलियंस जिनके बारे में हम सुनते आए हैं और जो कभी हमें दूर ब्रह्मांड में मौजूद समझे जाते थे, अब हमारी धरती पर आ चुके हैं? हाल ही में सोशल मीडिया पर राजस्थान और कुछ अन्य जगहों से एलियंस के मिलने की खबरें आई हैं और कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो ने हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिरकार जो एलियंस के बारे में हम सिर्फ कल्पनाओं में सुनते थे, वे अचानक राजस्थान में कैसे दिखाई देने लगे? ये पहली बार नहीं है जब एलियंस और उनके उड़न तश्तरी UFO देखने की खबरें सामने आई हैं। पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार यह मामला थोड़ा अलग है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से से हमें रहस्यमय संकेत बार बार क्यों मिल रहे हैं? ये संकेत एक खास समय 21 मिनट तक धरती पर आते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। इन घटनाओं ने अब तक किसी को भी पूरी तरह से समझने नहीं दिया कि आखिर क्या हो रहा है। क्या यह एलियंस वास्तव में हमारे बीच आ गए हैं या फिर कुछ और है? क्या यूनिवर्स में इंसानों के अलावा भी कहीं और जिंदगी मौजूद है? अब जब एलियंस का नाम आता है तो यकीनन UFO का नाम भी आना जरूरी है। तो आखिर क्या होते हैं UFO और क्या UFO वाकई में होते हैं या यह सिर्फ हम इंसानों का वहम है? अगर यह होते हैं तो इन्हें किसने बनाया और किस चीज से इनको बनाया गया? और सबसे बड़ी बात कि इस चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? इस वीडियो में हम इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे का सच उजागर करेंगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम इंसानों के मन में हमेशा यह सवाल उठता है कि एलियंस का अस्तित्व है या नहीं। अब सोचिए, इस विशाल ब्रह्मांड में केवल हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि पृथ्वी जैसे अरबों ग्रह हो सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो क्या सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है? क्या किसी और ग्रह पर जीवन नहीं हो सकता? वैज्ञानिकों को ऐसे कई सबूत मिले हैं जो यह दिखाते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं एलियंस हो सकते हैं। इसे लेकर हमारे भारत के इसरो से लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा तक के वैज्ञानिक यह मानते आए हैं कि किसी ग्रह पर एलियंस जरूर हो सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे चांद और मंगल ग्रह पर भी एलियंस होने की संभावना जताई गई है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर खोज की और वहाँ नदियों और झीलों के निशान पाए, जिससे यह पता चला कि अरबों साल पहले यहाँ पर कोई बौद्धिक जीवन हो सकता था। नासा ने मंगल पर एक रोवर भेजा है जो वहाँ की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई एलियन या बौद्धिक जीवन के स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर कभी जीवन था। अब अगर हम पृथ्वी, मंगल और चांद की बात करें तो ये तीन ही जगहें ऐसी हैं जहां एलियंस का अस्तित्व न हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जगहों पर जीवन संभव नहीं हो सकता। आपने कभी सोचा है कि आसमान में जो तारे हम देख रहे हैं वो असल में क्या है? वो सभी तारे जो हमें आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं, दरअसल हर एक तारा अपने आप में एक सूरज है। और ठीक उसी तरह जैसे हमारे सूरज के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह घूमते हैं, वैसे ही इन तारों के आसपास भी अपने सौरमंडल हैं। और इन्हीं सौरमंडल्स में से एक जगह ऐसी है जहां से पिछले 35 सालों से एक अजीब और रहस्यमयी सिग्नल धरती पर आ रहा है। ये सिग्नल लगभग 21 मिनट तक आता है और फिर गायब हो जाता है। ये सिग्नल आखिर क्या है? क्या ये किसी और ग्रह पर जीवन का इशारा है? और अगर यह जीवन है तो क्या वह हमसे संपर्क कर रहे हैं? क्या यह सिग्नल एलियंस की ओर से है? अब बात करते हैं उस सिग्नल की जिसे कई वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा जा रहा है। यह सिग्नल इतना खास है कि हमारे वैज्ञानिक आज भी इसे पकड़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियोस की सच्चाई पर नजर डालते हैं जिनमें एलियंस और UFO की घटनाएं दिखाई जा रही हैं। एक वीडियो में राजस्थान में UFO यानी अज्ञात उड़न वस्तु के क्रैश होने की बात कही जा रही है और कुछ वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी वीडियो में एलियंस जंगलों से निकलते हुए दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं बाइक और ट्रैक्टर पर एलियंस हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक वीडियो में तो
राफेल विमान यूएफओ का पीछा करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? दरअसल जो वीडियो में यूएफओ के क्रैश होने की बातें सामने आई हैं, वो पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेटेड है। यह वीडियो एक सॉफ्टवेयर के जरिए बनाए गए हैं और इंस्टाग्राम पर वायरल किए जा रहे हैं। वहीं जो वीडियो में एलियंस बाइक और ट्रैक्टर पर हमला करते दिखाए गए हैं, वो कॉमेडी के लिए बनाए गए हैं और लोग उसे गलत तरीके से वायरल कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उस वीडियो की जिसमें राफेल विमान यूएफओ का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी नहीं है। असल में यह वीडियो नवंबर 2023 का है, जब मणिपुर के इंफाल एयरपोर्ट के ऊपर एक अजीब और चमकता हुआ ऑब्जेक्ट देखा गया जो यूएफओ जैसा दिखाई दे रहा था। भारतीय वायुसेना ने बिना देर किए अपने 2 राफेल फाइटर जेट्स को इस अज्ञात ऑब्जेक्ट की जांच करने के लिए रवाना किया। लेकिन जैसे ही ये राफेल जेट्स उस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचे, वह अचानक गायब हो गया। इसके बाद कई घंटों तक भारतीय वायुसेना ने खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो भले ही राजस्थान में यूएफओ के क्रैश होने की जो खबरें फैलाई जा रही हैं, वो झूठी हो सकती हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं किया जा सकता कि एलियंस का अस्तित्व कहीं न कहीं हो सकता है। और हाँ, यूएफओ का धरती पर दिखाई देना कोई पहली बार नहीं है। ऐसे कई वीडियोस हैं जो उस समय के हैं जब एआई इन घटनाओं को सही तरीके से नहीं पकड़ पाता था। अगर आप नहीं जानते कि यूएफओ क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा उड़ने वाला यंत्र जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसे आप आसान शब्दों में उड़न तश्तरी भी कह सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे कैमरे में कैद घटनाएं बताने जा रहे हैं। अगर यह कैमरे में कैद ना होती तो किसी को यकीन नहीं होता। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब एलियन या यूएफओ जैसी किसी चीज को देखने का दावा किया गया है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। जनवरी 2008 में दक्षिण भारत में 5 यूएफओ देखे जाने का दावा किया गया था। तब इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। फिर 2013 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर यूएफओ देखे जाने की खबर आई थी और तब भी यूएफओ कैमरे में कैद हो गए थे। यानी यह पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार यूएफओ और एलियंस को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। अब बात करते हैं यूएफओ के बारे में। जो लोग इन्हें देखने का दावा करते हैं, उनके मुताबिक ये यंत्र धातु जैसे दिखते हैं और बहुत चमकीले होते हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यूएफओ को चमकते हुए देखा है और इसके अंदर से सफेद रोशनी भी निकलती देखी गई है। यहाँ तक कि कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि एलियंस ने उन्हें किडनैप किया है। जैसे कि 1961 में अमेरिकन कपल बेटी और बर्नी हिल ने दावा किया कि एलियंस ने उन्हें अगवा कर लिया था। इसी तरह 1957 में एंटोनियो विलास बोइस ने भी एलियंस और यूएफओ से सामना होने का दावा किया था। यूएफओ के बारे में एक और दिलचस्प दावा यह है कि ये यंत्र 1 सेकंड में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और हवा में रुक सकते हैं। 9 जून 2007 को अमेरिका के अटलांटा और जॉर्जिया एयरपोर्ट पर हवाई जहाजों की उड़ानें रुक गईं और बताया गया कि यह सब यूएफओ की वजह से हुआ था। कई लोग उस समय यूएफओ देखने का दावा कर रहे थे। ये यूएफओस इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे कम्युनिकेशन सिस्टम को भी जाम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई यूएफओ और एलियंस जैसी चीजें अस्तित्व में हैं? साल 2008 से अब तक सैकड़ों बार यूएफओ देखे जाने का दावा किया गया है, लेकिन पुख्ता सबूत आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। 2023 से 2024 के बीच 787 यूएफओ देखे जाने के दावे किए गए, तो इतने सारे दावों के बावजूद इनके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण क्यों नहीं मिल पाया? और अब आइए बात करते हैं एलोन मस्क की। एलोन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, का नाम भी यूएफओ से जोड़ा गया है। कुछ अमेरिकनों ने दावा किया कि उन्होंने एक यूएफओ देखा जो कि स्पेस एक्स द्वारा बनाया गया था। हालांकि एलोन मस्क ने इस बारे में कभी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जब ट्विटर पर उनसे पूछा गया कि वे इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने मजाक में कहा था, मैं एलियन हूँ। यह सुनकर लोगों को हंसी आई, लेकिन इसके बाद उनका नाम यूएफओ से जुड़ने लगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपनी थ्योरी में यूएफओ का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि यूएफओ को इंसान ही चला रहे हैं, न कि कोई दूसरी सभ्यता। लेकिन आज भी इस बात पर बहस जारी है कि क्या ये यूएफओ वाकई दूसरी दुनिया से आए हुए हैं या फिर ये इंसानों द्वारा नियंत्रित यंत्र हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और रहस्यमय घटना की तरफ, जो 1947 की है, जब अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हुआ था। इस जगह को एरिया 51 नाम दिया गया और कहते हैं कि अमेरिकी सरकार आज तक इस घटना की सच्चाई छिपाती है। इसे एलियंस का घर माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जाने की तो बात छोड़िए, इस इलाके के बारे में सोचने
पहुंचने तक पर प्रतिबंध है। यह एक ऐसा रहस्यमय क्षेत्र बन गया है जहां आज भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। लेकिन यही नहीं, इस इलाके के पास एक और अनोखी घटना घट रही है। पिछले लगभग 35 सालों से एक रहस्यमय सिग्नल लगातार ब्रह्मांड की एक दूर दराज जगह से धरती पर आता है। इस सिग्नल का असली स्रोत तो अब तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन यह सिग्नल लगभग 20 मिनट तक आता है, फिर अचानक गायब हो जाता है और कुछ समय बाद फिर से वही सिग्नल धरती पर आना शुरू हो जाता है। पहले तो इस सिग्नल को नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब जब यह बार बार आने लगा है तो इस पर गंभीर रिसर्च की जा रही है। कनाडा की एक यूनिवर्सिटी भी इस पर रिसर्च कर रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों को शक है कि यह सिग्नल किसी बुद्धिमान जीवन द्वारा धरती पर भेजा जा रहा है। क्या यह सिग्नल एलियंस की तरफ से है? क्या वह हमसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इन सिग्नलों का एलियंस से कोई संबंध नहीं है? अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एलियंस ब्रह्मांड के कहीं न कहीं मौजूद हैं और वे हमसे संपर्क कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ एक और रहस्यमय संयोग है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।